हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, कानून का अनुपात दिया है आदेश से, तो अपराध का अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होगा, यानी संबंध को बताना होगा, यानी कि रिलेशन को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कानून से क्या दिए जाते हैं, आदेश। उसी प्रकार से अपराध के लिए क्या दिया जाएगा, तो देखिए ऑप्शन को चेक कीजिए। अपराध के लिए क्या, युद्ध, ये नहीं होगा। शांति, ये भी नहीं होगा। अपराधी, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि जिस प्रकार से कानून से आदेश दिए जाएंगे उसी प्रकार से अपराध के लिए क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि BED यानी कि बेड को लिखा जाता है 4251 तो उसी कूट भाषा में DIG को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, BED, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BED इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों 42516, यानी कि 42516। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी जो BED दिया गया है इसी का हम लोग करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं ABCD होता है, जेड तक उसमें अक्षर होते हैं। तो A होता है एक स्थान पर, B होता है दो स्थान पर, C होता है तीन स्थान पर। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, B कितने स्थान पर आता है, आप कहोगे 2 स्थान पर आता है, मतलब दूसरे नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या है, 2 5 4। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 42516। तो यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आपको लॉजिक दिख जाएगा। और लॉजिक क्या है, यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, 2 का वर्ग कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 का वर्ग कर दिया गया है और यहाँ पे 4 का वर्ग कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 42516 यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ भी देखिए 42516 यहाँ भी है, यानी हमारा लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, DIG का निकालना है। देखिए DIG, ठीक है। तो देखिए D कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, यानी कि 4 नंबर पे। I 9 नंबर पे और G 7 नंबर पे। सभी का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर दीजिए इन सभी का, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, 16 81 49। 16 81 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 4 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है और अमेजन है। यहाँ पे हमें बताना है असंगत का मतलब कि चयन करना है, मतलब कि विषम का, मतलब 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, अलग की पहचान हमें करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे जियो है। दूसरा वाला क्या है, वोडाफोन है। तीसरा वाला क्या है, एयरटेल है। और चौथा वाला क्या है, अमेजन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जियो, वोडाफोन और यहाँ पे एयरटेल, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी टेलीफोन कंपनियां हैं, मतलब कि सिम कार्ड वाली कंपनियां हैं। लेकिन जो अमेजन होता है दोस्तों, ये एक शॉपिंग ऐप है। क्या दोस्तों, ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं, ये सभी सिम या कह सकते हैं टेलीफोन से संबंधित है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सीरीज की पहली संख्या कितनी है, 1 है। 1 के बाद दोस्तों 27 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 343 है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं।
पहली संख्या कितनी है, 1 है, दूसरी 27 है, तीसरी 125 है, उसके बाद दोस्तों 343 है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अंकों को या फिर कह सकते हैं संख्याओं को बड़ी ध्यान से देखेंगे रीजनिंग के प्रश्नों में, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 343 है। तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिख गया होगा। वो पैटर्न क्या है दोस्तों, ये देखिए 1 क्या है दोस्तों, ये 1 का क्यूब है, यानी कि 1 का घन है। 1 का घन कितना होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 3 का घन है, मतलब 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 125 किसका घन है, ये आपको हो गए 5 का घन है। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। 343 ये होता है दोस्तों 7 का क्यूब, या कह सकते हैं 7 का घन कितना हो जाएगा, 343। अब आगे क्या हो जाएगा बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों 1 के बाद क्या हो गया, 3, 3 के बाद दोस्तों 5, 5 के बाद दोस्तों 7, 7 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सभी में देखिए 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, यानी कि 2 2 जुड़ रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, 7 2 9, यानी आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 का क्यूब, क्या हो जाएगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब या घन बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 9 कितना होता है, 729। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बाघ है, लोमड़ी है और जानवर है, यानी कि 3 शब्द दिए गए हैं। पहला बाघ है, दूसरा लोमड़ी है और तीसरा जानवर है। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान से, जो जानवर होता है, मतलब जानवरों की जो कैटेगरी होती है, वर्ग होता है, उसमें तो बहुत सारे जानवर आ जाएंगे, पालतू जानवर भी, जंगली भी आ जाएंगे, मांसाहारी शाकाहारी सभी जानवर आएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, लोमड़ी भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाघ है। हम कह सकते हैं दोस्तों जानवर का जो वेन डायग्राम होगा वो बड़ा होगा, उसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे बाघ का भी बाघ आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों लोमड़ी आ जाएगी। तो इस तरीके का हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह की दिशा के सम्मुख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा डिग्री यानी कि कोण वाला प्रश्न दिया गया है, दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैप को और एंगल को भी, यानी कोण को भी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री का मान दिया गया है ना कि 270 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा हमारा दोस्तों मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा होती है। ये तो रही हमारी मुख्य दिशाएं, ठीक है। अब मुख्य दिशाएं के अलावा भी दिशाएं होती हैं, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व हो जाएगी और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, ठीक है। ये एक हमारी दिशा और हो जाएगी। और एक दिशा दोस्तों यहाँ भी हो जाएगी, पश्चिम उत्तर के बीच में और दक्षिण पूर्व के बीच में, ठीक है। यानी कि ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व हो जाएगी, ये वाली दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। ये वाली दक्षिण पश्चिम हो जाएगी और ये वाली दोस्तों उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। ये तो रही दिशाओं की बात। अब कोण की बात को यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि 2 दिशाओं के बीच में दोस्तों मान लीजिए कि ये है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा कोण। ये कितने डिग्री बन जाएगा, ये होता है दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा ये कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी कि 2 दिशाओं के बीच में यानी समकोण बनेगा तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर दोस्तों इसी 90 डिग्री को हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर दें, मतलब बीच से एक मतलब और लाइन खींच दें, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45, यानी कि 90 का आधा क्या हो जाएगा 45 45। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेसिक तरीका तो ये है कि यानी कि 270 डिग्री, देखिए उत्तर का जो है 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाइए, फिर उसके बाद क्या कीजिए कि 90 डिग्री वामावर्त घुमाइए। लेकिन ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले दिशा देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो यानी कि उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, यानी कि उत्तर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, उत्तर है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले क्या है 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 270 डिग्री
यहाँ पे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे कि घड़ी घूमती है, CW का मतलब क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। उसके नीचे लिखिए यहाँ पे 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब जैसे घड़ी उल्टी घूमती है, ठीक है। वामावर्त यानी कि ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा ध्यान से, 270 डिग्री दक्षिणावर्त, उसी को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज यानी कि जैसे घड़ी घूमती है। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे ही तो घूमती है ना। और एंटी क्लॉकवाइज ACW का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या है? दक्षिणावर्त और यहाँ पे वामावर्त है। तो यानी कि जब भी यहाँ पे दक्षिण और मतलब दक्षिणावर्त होगा, वामावर्त होगा, अलग अलग यहाँ पे यूनिट होगी, इकाई होगी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो घटा लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है? बड़ा कौन सा है? बड़ा 270 है यानी कि दक्षिणावर्त है, और छोटा कौन सा है? वामावर्त यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 270 में से दोस्तों 90 जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 17 में से दोस्तों 9 गया, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। और 2 में से 2 के बजाय यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हासिल चला गया था, यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 270 डिग्री में से 90 डिग्री को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बताइए, दक्षिणावर्त घुमाएंगे कि वामावर्त घुमाएंगे? तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है बताइए? तो 270 बड़ा है कि 90 बड़ा है? तो आप कहोगे यहाँ पे बड़ा है 270। तो हम लोग क्या घुमाएंगे फाइनल में? 180 डिग्री दक्षिणावर्त। क्या घुमाएंगे? 180 डिग्री दक्षिणावर्त। मुझे समझाने में समय लग रहा है, बाकी अगर आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल में हमें क्या करना है? उत्तर का हमें घुमाना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर का हमें घुमाना है 180 डिग्री दक्षिणावर्त। कितना? 180 डिग्री। देखिए उत्तर कहाँ पे है? ध्यान से देखिए, ये रहा, ठीक है ना। आप लोग 180 डिग्री तो समझ गए होंगे। और दक्षिणावर्त घुमाना है, तो दक्षिणावर्त कैसे घूमेगा बताइए? तो घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि हम लोग ऐसे आएंगे और आकर के कहाँ पहुँच जाएंगे? ये दक्षिण में पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला इतना कोण कितना होएगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। यानी कि उत्तर से हम लोग सीधे दक्षिण की ओर जाएंगे, तो 180 डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त हो जाएगा। तो यानी ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी? अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, ई नामक जो व्यक्ति है वो ए का पुत्र है, ठीक है। बी जो है ई की माँ है और सी की पुत्री है। ई का सी से क्या संबंध है? रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ई नामक जो व्यक्ति है वो ए का पुत्र है, ठीक है ना। ई नामक व्यक्ति ए का पुत्र है, तो ध्यान से देखिए, जो ई है वो पुत्र है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वो कौन है? वो पुत्र है। किसका पुत्र है दोस्तों? यहाँ पे ए का पुत्र है, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे चलिए, जो बी है वो ई की माँ है, यानी कि जो बी है दोस्तों यहाँ पे किसकी माँ है? ई की माँ है। तो यानी कि ई को बी जो है ई की माँ हो गई, ठीक है ना। ये कौन हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे माँ हो जाएगी। अगर ये दोस्तों माँ है तो ए कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पिता हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सी की पुत्री है। ध्यान से देखिएगा, बी जो है ई की माँ है और सी की पुत्री है, मतलब कि जो बी नामक व्यक्ति है यानी महिला है, वो किसकी पुत्री हो जाएगी? सी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। सी की पुत्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ई का सी से क्या संबंध है, मतलब कि ई जो है सी का क्या लेगा बताइए। जो ई नामक व्यक्ति है वो सी का क्या लेगा? तो बताइए, आपकी जो मम्मी है, ठीक है ना, उनकी जो है माता हो या पिता हो, ध्यान दीजिएगा, उनके माता हो या पिता हो, आप उनके क्या लोगे? पहली बात तो वो आपके क्या लेंगे? या तो नाना लेंगे या तो नानी लेंगे। तो आपके नाना और नानी से आपका क्या रिश्ता हो जाएगा? आप कहलाओगे ग्रैंड सन। क्या कहलाओगे? ग्रैंड सन, यानी कि नाती कहलाओगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन का मतलब दोस्तों क्या हो गया? कि घुमा नहीं सकते हो, घुमाने की अनुमति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो x वाली आकृति यहाँ पे है दोस्तों, यानी कि ये वाली आकृति चारों ऑप्शन में से किस वाली आकृति में छिपी हुई है, ठीक है, उसे हमें बताना है। तो पहली बात तो किस में नहीं होगी, उसको हम लोग यहाँ पे चुन लेंगे, तो जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखिए ध्यान से, ये वाला तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला दोस्तों जो वर्ग है ये हमारा बाहर है, जबकि ये वर्ग दोस्तों यहाँ पे क्या है, बीच में है। तो बी वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला हम ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों जो वर्ग है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। और जो ट्रायंगल है बिल्कुल इसके ऊपर की ओर है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा, ए वाला और बी वाला। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज को देखिए ध्यान से, यहाँ भी देखिए त्रिभुज को ध्यान से, यहाँ भी त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला दोस्तों क्या है, जो वर्ग है वो एक भुजा को यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब एक किनारे है और एक और टच नहीं कर रहा है। जबकि इसमें दोस्तों देखिए दोनों ओर यहाँ पे टच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही हिस्सा टच कर रहा है, यहाँ पे जबकि दोनों हिस्सा टच कर रहा है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है ना, और त्रिभुज में दोस्तों ये एक ही हिस्सा यहाँ पे टच कर रहा है, इधर दोस्तों यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। वो टच कर रहा तो ये सर्कल है उसको टच कर रहा है, लेकिन त्रिभुज को यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। जो देखिए यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, और यहाँ भी देख लीजिए गैप है, ठीक है ना। ये त्रिभुज सर्कल में तो टच कर रहा है, लेकिन त्रिभुज में टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो हम लोग आरोही क्रम में, ध्यान दीजिएगा, या तो हम लोग आरोही क्रम में, और या तो हम लोग अवरोही क्रम में, ठीक है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, पहले छोटा फिर उसके बाद लास्ट में बड़ा, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, पहले बड़ा और लास्ट में छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में क्या है, बूंद है, दूसरे वाले में क्या है, महासागर है, तीसरे वाले में क्या है, तालाब है, चौथे वाले में पोखर है, और पांचवें वाले में नदी है। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बताइए? तो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा महासागर। कौन हो जाएगा? महासागर, यानी कि 2 नंबर वाला, ठीक है। देखिए 2 नंबर से यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटे से चलेंगे। क्या करेंगे? सबसे छोटे से चलेंगे। तो सबसे छोटे का मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले नंबर पे बूंद है, दूसरे वाले महासागर है, तीसरे वाले में तालाब है, फिर पोखर है, फिर नदी। इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे छोटा दोस्तों हो जाएगा बूंद, यानी कि 1 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके देखिए बूंद से बड़ा क्या हो जाएगा, तो बताइए तालाब होगा या पोखर होगा? तो दोस्तों बूंद से बड़ा हो जाएगा पोखर। क्या हो जाएगा? पोखर। पोखर तालाब का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, यानी कि 4 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? तालाब हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर वाला। उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा? 5 नंबर, यानी कि नदी। और लास्ट में कौन हो जाएगा? 2 नंबर, यानी कि महासागर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? 1 4 3 5 2। 1 4 3 5 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3, यानी कि 3 आकृति दी गई है, और लास्ट में भी 1 आकृति दी गई है, और बीच में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी आकृति है जो आएगी? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 बिंदी है ब्लैक कलर की, यहाँ भी 2 बिंदी है ब्लैक कलर की, यहाँ पे 2 बिंदी ब्लैक कलर की। तो हम लोग ब्लैक कलर से ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में दोस्तों इस वाले भाग में है, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरे वाले में कहाँ पहुँच गया? दूसरे वाले में दोस्तों यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसे घूम गया, ठीक है ना। ये कैसे घूम गया? ये दक्षिणावर्त घूम गया, और कितना घूम गया, कुछ भी कह लीजिए, इस वाले ब्लॉक में था और इस वाले ब्लॉक में यहाँ पे पहुँच आया। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ तीसरे वाले में गया, ये फिर से वापस आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या किया गया? फिर से वापस किया गया। मतलब देखिए पहले वाले में तो ऐसे आया, और फिर क्या किया गया? फिर से वापस आ गया। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा? फिर से दोस्तों आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो दोस्तों 4 भाग है इसे, इस वाले में जाएगा। रंगा हुआ भाग किस में जाएगा? इसमें जाएगा। तो रंगा हुआ भाग इस वाले कोने में जाएगा, जो कि हमारे किस वाले ऑप्शन में है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए किस में नहीं है। इसमें दोस्तों यहाँ पर है। कहाँ पे है? ऊपर है, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है ना।
हाँ यहीं पर है ना, हाँ ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे यहाँ नीचे आ गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगर समझ में इससे नहीं आया है तो आप लोग यहाँ से उठाइए। इसमें दोस्तों एक दो जो है पॉइंट बनाया गया है, यानी कि बिंदु बनाया गया है। अगले वाले में दोस्तों क्या किया गया, इसको यहाँ मतलब वापस लाया गया इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ आ गया है, लेकिन जैसे ही अगला वाला है फिर इसमें आगे आ गया। तो यानी कि आगे वाले में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि सिंगल बिंदी यहाँ बनाई जाएगी। देखिए सिंगल बिंदी यहाँ भी है, सिंगल बिंदी यहाँ भी है, सिंगल बिंदी यहाँ भी है। तो इससे काम नहीं चला, यानी कि इससे काम नहीं चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर, यानी इसको भी चेक कर सकते हैं, यानी इससे चेक करेंगे तो और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग ब्लैक वाले को ही उठाएंगे, ठीक है। ब्लैक वाले से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि पहले यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया गया, मतलब सीधा ऐसे ऐसे आया, फिर उसके बाद दोस्तों फिर अगले वाले में फिर वापस आ गया। देख लीजिए इस वाले ब्लॉक में, यानी कि पहले और दोस्तों यहाँ पे तीसरे में सेम सेम है, तो यानी कि दूसरे और चौथे में भी क्या हो जाएगा, सेम सेम जगह पे। तो यानी यहाँ पे हमारा ब्लैक वाला बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत